जितने भाई हमारे आपके हमारा स्टैंड भी क्लियर है। उस लड़ाई में सारे लोग खड़े हो शांतिपूर्ण तरीके से और अपना विरोध दर्ज कराएं और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी लड़ाई जीतेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आयोग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयोग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, दम है कितना दमन में तेरे, दम है कितना दमन में तेरे। आयोग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयोग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयोग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीसीएस और यूपी पीसीएस और आरओ दोनों का पेपर वन शिफ्ट में होता था, वन शिफ्ट में होगा, क्योंकि जब से आयोग बना है वन शिफ्ट में ही पेपर हुआ है। और पेपर के बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कल ही आदेश आया है। आप बीच में नियम मत बदलिए, आप जो है वन शिफ्ट में पेपर कराइए, जैसे पेपर होता था वैसे ही पेपर आप कराइए, ठीक है। और आरओ का पेपर 2023 का अभी पेपर हुआ था, वन शिफ्ट में हुआ था, पेपर लीक हो गया और पूरा साल निकल गया, आप पेपर नहीं करा पाए। और इसके बाद जो है आप उसी पेपर को 2 शिफ्ट में कर दिए। नियम वही है, पेपर वही है, आप नियम बीच में कैसे बदल सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, अगर मान लीजिए आप 2 शिफ्ट में पेपर करवाते हैं तो पेपर जब आप 2 शिफ्ट में करवाएंगे तो हर बार आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। हर बार आप 150 क्वेश्चन तो बना नहीं पाते हैं ठीक से, जो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन गलत होते हैं तो वो किसके ऊपर जाता है, बच्चों के ऊपर जाता है। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। आप बच्चों जो वन शिफ्ट में जो पेपर होता था हम उसी में पेपर देंगे, और तब तक हम भी विरोध करते रहेंगे जब तक आप अपने नियम को बदल नहीं देंगे। आप जो है नोटिस वापस लीजिए और वन शिफ्ट पेपर करवाइए, चाहे 7 को करवाइए, चाहे 8 करवाइए, चाहे आप 23 को करवाइए, चाहे 24 करवाइए, पेपर लेकिन एक दिन में होगा। जो नियम था वही नियम रहेगा। इसके लिए हम लोग आंदोलन यहाँ भी कर रहे हैं और 11 तारीख को आंदोलन हम लोग करेंगे इलाहाबाद में, और वहाँ पर कम से कम 2 लाख बच्चे रहेंगे, 2 लाख बच्चों की वहाँ भीड़ रहेगी, ये बात जान लीजिएगा, ठीक है। ये छोटा आंदोलन, यहाँ मुखर्जी नगर में भी 5000 बच्चे यहाँ खड़े हैं आपके सामने, लेकिन ये जान लीजिए कि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग गरीब घर के बच्चे हैं, हमारे किसान घर के बच्चे हैं, अंबानी घर के बच्चे नहीं हैं। आप पूरे देश में आप जो है आप पूरे देश में चुनाव करवाना चाहते हैं वन शिफ्ट में, वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं, और आप पेपर करवा रहे हैं 2 शिफ्ट में। ये कौन सा नियम है आपका? सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, वो कह रही है कि पेपर में जब कोई भर्ती होती है तो बीच में नियम नहीं चेंज होता है, और आप जो है नियम चेंज कर रहे हैं। क्या आप संवैधानिक संस्था नहीं है? आप भी संविधान में अब शामिल है, सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। तो आपको न्यायालय का कहना मानना पड़ेगा और उसी गाइड अनुसार चलना पड़ेगा। जो नियम पहले था वही नियम बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो नियम पहले था उसी नियम के साथ पेपर करवाइए। हम लोग उसी लिए पेपर बैठे हैं। यहाँ जितने बच्चे हैं सब ग्रामीण छात्र के बच्चे हैं, शहरों के बच्चे हैं, तो वो अपने भविष्य को यहाँ पर पूरे साल बीत गया। आप अक्टूबर पेपर लीक हुआ है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर आ गया है, नवंबर चल रहा है, पेपर अभी तक नहीं करा पाए हैं, अभी पेपर नहीं करवा पाए हैं आप। और आपसे 150 क्वेश्चन नहीं बनता है। दुनिया भर की टेस्ट सीरीज होती है दुनिया भर के कोचिंगों में, वो 150 क्वेश्चन सही बना पाते हैं। आप संबंधित संस्था हैं, उसी बात का वेतन ले रहे हैं, आप उसी बात का पैसा ले रहे हैं, और उसी बात के लिए आप वीआईपी कल्चर में जी रहे हैं, और 150 क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है। और जब बनता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है आपसे, और क्वेश्चन डिलीट कर देते हो, बच्चों के भविष्य साथ खिलवाड़ करते हो। यहाँ पे 14 बाई 18 के कमरे में बैठ करके ऑक्सीजन कमी हो जाती है रात भर जो है, और आप लोग नौटंकी करते हो, आप बीच में नियम चेंज करके चले जाते हो। बाकी आप क्योंकि आपके बच्चे तो पढ़ नहीं रहे हैं, आपके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, आपसे मतलब है नहीं। आप जो है जो नियम पहले था उसी नियम के अनुसार चलना होगा, नियम नहीं बदलना है, और खेल के बीच में नियम बदला भी नहीं जाता है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, आपको उसको मानना पड़ेगा। एक संबंधित संस्था वो भी है, एक संबंधित संस्था ये भी है, आपको उसी अनुसार चलना होगा, आपको इसके इतर नहीं चलना होगा। पेपर लीक की जो सजा है वो स्टूडेंट को क्यों दी? पेपर लीक की सजा आप स्टूडेंट को दे रहे हो। आयोग की अक्षमता और प्रशासनिक तंत्र की विफलता की वजह से कहीं ना कहीं प्रशासन पेपर लीक हुआ। पेपर हम लोग तो बनाते नहीं है, पेपर आयोग बनाता है, और कहाँ छप रहा है हमें तो पता नहीं है, केवल आयोग को पता है। और ये राजनीतिक व्यक्तियों को
होता है, उनको सजा मिलनी चाहिए कि स्टूडेंटों को। और रही दूसरी बात, हमारी मांग जो है वन डे वन शिफ्ट, चाहे पेपर कभी भी कराइए आप। दूसरी चीज एक, जो आयोग पेपर सेट करते हैं अगर वो क्वेश्चन गलत करते हैं तो उनको सजा देनी चाहिए ना। बच्चों को सजा क्यों देते हैं ये लोग? सजा बच्चों क्यों देते हैं? जो लोग तनख्वाह ले रहे हैं, इसका वेतन ले रहे हैं, पेपर सेट करते हैं, वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं, उनको सजा आप देते नहीं हो। सजा किसको देते हो? बच्चों को डिलीट कर देते हो। इसका मतलब है कि हम लोग जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और कोई सुनने वाला नहीं है। जब वोट लेना होता है तो हम लोग स्टूडेंट आ जाते हैं, युवा हो जाते हैं, आप लोग नेता 70 साल हो जाता है, युवा हो जाता है, लेकिन हम लोग युवा है, उसका कोई फिक्र नहीं है। कोई भी नेता हो भविष्य के साथ सब खिलवाड़ करता है अपने अपने हिसाब से। लेकिन ये हम लोग किसी राजनीतिक मसला नहीं है। हमारा पेपर जो पहले जैसे नियम से होता था उसी नियम से पेपर होगा। हम लोग बीच में नियम बदलने के खिलाफ है और इसके लिए हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और यूपी में 75 जिले हैं, सबसे बड़ा जिले वाला राज्य यूपी है। आपको 49 से 41, आपने जिलों की संख्या कम कर दी, आपको बढ़ानी चाहिए। आपके पास अधिकारी नहीं है क्या? आपके पास कर्मचारी नहीं है सरकारी क्या? आपके पास बिल्कुल भी पेपर कराने की, जो ये पेपर करा रहे हैं और बोल रहे हैं कि सेंटर नहीं मिल रहे हैं, तो पहले अब 41 जिलों में करवा रहे हैं। आपके पास 75 जिले हैं, इलाहाबाद, BHU, लखनऊ जैसी यूनिवर्सिटी आपके पास है, क्या वो पेपर नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं? वहाँ सेंटर नहीं दिया जा सकता है? आपके कहने पर कोई मानेगा नहीं। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप बेवकूफ़ बनाना बंद करिए और आप सेंटर पूरे 75 जिले में करवाइए और हम लोग तैयार है पेपर देने के लिए। फरवरी में क्या सेंटर मिल गया आपको? फरवरी में सेंटर मिल गया, उसमें सेंटर नहीं मिल पाया आपको। अगर आपको पेपर लीक की समस्या को रोकना है तो 75 जिले में आप प्राइमरी और जो जूनियर स्कूल है उनमें परीक्षा कराइए। आप उनमें कर्मचारी जो है प्राइवेट ना रख के सरकारी रखिए। अगर कहीं से पेपर लीक होता है तो वहाँ की पूरी जो सरकारी कर्मचारी उसको सस्पेंड कीजिए, उसकी सरकारी संपत्ति जब्त कीजिए। आयोग चुनाव करा रहा है और पेपर नहीं, क्यों? हमारा बस एक ही मुद्दा यही है, आप इस बात को समझ लीजिए कि आप बच्चे यहाँ 20,000 बच्चे खड़े हैं मुखर्जी नगर में, नेहरू बिहार के बच्चे सब हैं और ये सारे बच्चे मिल करके चाहे जो हो जाए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो पेपर केवल 1 शिफ्ट में होगा, पेपर 2 शिफ्ट में। आयोग और सरकार की तरफ से हम लोगों का इतना डिमांड है, बस प्रक्रिया परीक्षा की जो प्रणाली रही है अब तक उसी प्रक्रिया के तहत एग्जाम को लिया जाए, 1 डे और 1 शिफ्ट के आधार पर, और नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल ना हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने से कहीं ना कहीं परीक्षा पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। 80 नंबर पाने वाला व्यक्ति भी पास हो जाता है और 100-105 नंबर पाने वाला क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति भी फेल हो जाता है। तो हम अगर 100 क्वेश्चन करके भी अगर फेल हो जा रहे हैं और 80 करने वाला पास हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस नॉर्मलाइजेशन के आधार पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को पनपाया जा रहा है। कौन अंदर होगा कौन बाहर होगा ये तो हम नहीं कह सकते। और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अब तक रही है ग्रुप C और D जैसे एग्जामिनेशन में अब तक रहा है, कभी भी लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग जैसे बड़े संस्थानों में इस तरीके की प्रक्रिया को कभी देखा नहीं गया है और ना देखा जाएगा, ये उचित भी नहीं है। इसलिए हम लोगों का सबसे बड़ा डिमांड है नॉर्मलाइजेशन का। और ये जो तुगलका फरमान जारी हो जाता है कि ये प्रक्रिया वो प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कल के निर्णय में ये दिया है कि ये क्या नाम है, नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया खेल शुरू होने के बाद आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप भर्ती जब जो नियमावली है उसके तहत ही आप दे सकते हैं और नियमावली के बीच में आप खेल को परिवर्तित नहीं कर सकते। हमें आयोग से कोई शिकायत नहीं, हमें शिकायत केवल इस बात पर है कि 1 डे 1 शिफ्ट आप 2 डेज 2 शिफ्ट में क्यों करा रहे हैं? हमें ना सरकार से शिकायत है ना हमें आयोग से शिकायत है उनकी प्रक्रिया प्रणाली से, क्योंकि अब तक जो अनिश्चितताएं देखी गई हैं उन अनिश्चितताओं के तौर पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने से बहुत बड़ा नुकसान होगा उन छात्रों का जो काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत हैं और अपने पढ़ाई को कर रहे हैं, जो 10 साल से अपने समय को दे रहे हैं। प्रीलिम्स फेल हो जाने के बाद उनका पूरा सपना चकनाचूर हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोग आए हैं और कई उम्मीदें लेकर के आए हैं, कई सपने सजो के आए हैं अपने घर से। तो हम ये आयोग से और मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि जो ये प्रणाली है उस प्रणाली को हटाया जाए और 1 डे 1 शिफ्ट के आधार पर एग्जाम कराया जाए और नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल ना किया जाए। उस नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बहुत चीज़ें प्रभावित होंगी। इससे पहले भी कई परिवर्तन आयोग ने किया है, जैसे ऑप्शनल को हटा करके सीसेट लाया गया। तो अगर जब आपको नॉर्मलाइजेशन करना ही है तो आपने ऑप्शनल क्यों हटाया? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप नॉर्मलाइजेशन कर, क्योंकि वहां पर भी तो इसी तरीके की प्रणाली थी, तो आपने ऑप्शनल को क्यों हटाया? सीसेट को लाया और सीसेट लाने के बाद फिर बेस में परिवर्तन किया, माइनस मार्किंग आई। तो आप
लगातार परिवर्तन से बच्चों को झेला रहे हैं। इस परिवर्तन का शिकार इस 10 साल के बीच के बच्चे हुए हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं आयोग के अध्यक्ष महोदय से और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हाँ, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ न्याय हो, अन्याय बिल्कुल ना हो, और ये 1 डे एग्जाम हो, 1 शिफ्ट में एग्जाम हो और नॉर्मलाइजेशन को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए।